नाम बुलाने से पहले मैं सभी को कहूंगा, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डॉक्टर राजा सिंह। सभी को नमस्कार। कैसा लगा प्लान? बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट और साहब ने समझाया कैसे, बताओ आपको? बहुत बढ़िया। बिलीव में इनकी बातें मैं जब सुनता हूँ ना, ऐसा क्लैरिटी के साथ लगता है कि कोई आदमी इनका प्लान सुन के ना जानकारी कैसे संभव है। ये संभव हो ही नहीं सकता है। सच मैजिकल पर्सन, इतना शानदार रूप से उन्होंने बताया। और मैं डॉक्टर राजा सिंह, आप लोग को बेसिक नहीं 15-20 मिनट में आप लोग से बात करूंगा, ठीक है? सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं करूंगा, ध्यान पूर्वक सुने। एक स्टोरी बता रहा हूं, ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी समझते हैं आप लोग? हिंदी में कंफर्टेबल है? ये 1890 की घटना है, 1890। ध्यान पूर्वक सुनना। जॉन डी रॉकफेलर, आखिर मैं इस कंपनी में क्यों कर रहा हूं काम, आपको अभी पता चल जाएगा। जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक बंदा था जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया। आज दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे डेवलप कंट्री कौन है? अमेरिका। हर चीज में आगे है। दुनिया में राज कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका बनाया किसने? उस बंदे का नाम है जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम है? जॉन डी रॉकफेलर। और 1890 का दशक था। पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी में गिना जाता था जॉन डी रॉकफेलर। दुनिया का जैसा अभी कौन है? एलन मस्क। उसके बाद कौन है? बर्नार्ड है। और 3 नंबर में अडानी है। तो उसी तरह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनाया। उस घटना को सुनिए और आपको पता चल जाएगा हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे। जॉन डी रॉकफेलर 30 साल की उम्र में बिजनेस में उतर गया। कितने साल की उम्र में? 30 साल। सिर्फ 30 साल की उम्र में। और रिफाइनरी के पहले प्लांट अपने बैठाया अमेरिका में, रिफाइनरी का। और 35 साल की उम्र आते आते पूरा अमेरिका में तहलका मच गया। जबरदस्त बंदा भाई, पूरा बिजनेस की दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। और 40 आते आते पूरे अमेरिका नहीं पूरे वर्ल्ड जानने लगा। गजब का बंदा है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर लिया। तरह तरह का माइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, मतलब एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया इतना कम उम्र में। क्या नाम था उसका? और 45 साल उम्र आते आते पूरी सारी मैगजीन में आने लगा भाई पूरे दुनिया। और इवन ऐसा 50 साल आते आते वो जॉन डी रॉकफेलर को माना जाता था कि अमेरिका वो चलाता है, जिसको मन करेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, जिसको बोलेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये ताकत था उसका। मतलब पूरी अमेरिका को कंट्रोल करता नहीं था, पूरा दुनिया को कंट्रोल करता था। और आज भी इस धरती का सबसे अमीर आदमी अगर पुराना कैलकुलेशन किया जाए तो आज भी जॉन डी रॉकफेलर है। आया समझ में? उसकी हैसियत पता चल गई। 50 साल का उम्र में जॉन डी रॉकफेलर को जब पूरी दुनिया में उसका मशहूर था तो उसे एक बीमारी हो गया। क्या हो गया? और वो लाइलाज बीमारी। और यंग बंदा, पैसा बेशुमार, पैसे की कोई कमी नहीं। डॉक्टर, क्या डॉक्टर हजारों डॉक्टर बुला सकता था, लेकिन पूरी इलाज कराया। 50 साल की उम्र से शुरू हुआ इलाज 53 साल की उम्र तक, मतलब 3 साल नॉन स्टॉप लड़ाई लड़ता रहा जिंदगी जीने के लिए। लेकिन हर डॉक्टर आके बोल जाते थे सरेंडर, कि लगता है कि अब कुछ। और जॉन डी रॉकफेलर को यह महसूस हो गया कि लग रहा है कि मेरी आखिरी समय अब मैं इस धरती को छोड़ के। अब जॉन डी रॉकफेलर घर में बैठा हुआ था, बेड पे सोया हुआ था। डॉक्टर्स की पैनल्स आके उसको ट्रीटमेंट में आए हुए थे और वो रहा था कि इतना बड़ा
इतना बड़ा हैसियत खड़ा किया, इतनी इंडस्ट्री खड़ा किया, और आज मेरी ये दुर्दशा कि मैं जीने के लिए तड़प रहा हूं। किसके लिए तड़प रहा हूं? और मेरे पास, मैं हेल्पलेस हूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और डॉक्टर लोग ने यहां तक कह दिया कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, बस दिन गिनना ही है। और लगभग उम्मीद तय था डॉक्टरों की एडवाइस के हिसाब से। रॉकोफेलर ने पूछ डाला कि आप लोग मुझे खुल के बताओ कि मेरी परिस्थिति क्या है। तो कुछ डॉक्टरों ने बताया, सर लगता है कि आने वाला 6 महीना तक ही है ऐसा व्यवस्था। यानी वो तय कर लिया अपने आप को कि मुझे इस धरती को छोड़ के जाता है। जो दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे पावरफुल और अमेरिका को अमेरिका बनाने वाला व्यक्ति आज बिस्तर पे तड़प रहा है, सांस गिन रहा है। अच्छा, जब आदमी घर पे सो जाता है तो जीने का क्या सहारा है? आजकल जीने का सहारा है व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना? उस जमाने में ये सब चीज था नहीं। तो उस समय रोज अखबार घर में आता था, न्यूज़पेपर। तो भाई सो के खा रहा है, अब दिन गिन रहा है, पेपर आता था उसके घर पे रोज, और रोज पेपर थोड़ा सा पढ़ के निराश होकर छोड़ देता था कि अभी कुछ दिन ही पढ़ेंगे। आया समझ? जॉन डी रॉकफेलर। अब अचानक रोज पेपर पढ़ते पढ़ते एक दिन एक पेपर में कहीं कटिंग में दिखा उसे कि सुख शांति पाने के लिए क्या करें। अब वो बंदा तो इतना परेशान बेचैन था कि उसको सुख शांति था नहीं, वो बेचैन था। अब सुख शांति कैसे मिले? और जब हेडिंग देखा तो उसकी इच्छा पढ़ने की बढ़ गई। और जब उस हेडिंग के अंदर में जाके देखा कि कैसे सुख शांति, कोई टैबलेट कैप्सूल है क्या, तो जॉन डी रॉकफेलर फिर पढ़ के देखता है, उसमें लिखा हुआ है कोई सन्यासी आया है भारत से और कोई एक ऐसा तरीका बता रहा है कि जिंदगी में आप सुख शांति से जी सकते हो। भाई इतना हैसियत वाला आदमी तुरंत अपना मैनेजर को बताया, भाई इस आदमी को बुलाओ, अमेरिका में घूम रहा है कहीं है रास्ते पे, अमेरिका में कहीं रास्ते पे इस बंदा को बुलाओ। और भाई राष्ट्रपति को घुमाने वाला आदमी, उसका एक बात पे उसको लेके पकड़ के लाया गया उस सन्यासी को। किसके पास? जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर को बोला कि उसको पकड़ के लाओ, 10 मिनट उससे बात करना है। कितने मिनट? बंदा आया सुबह में, सबको इंतजार कर रहा, 10 मिनट बाद बाहर निकलेगा, बाहर निकला नहीं। शाम को निकलता है 5 बजे। कितने बजे? और निकल के तो चला गया। और जॉन डी रॉकफेलर को एक मंत्र देके चला गया, ठीक है? और मंत्र यह था कि तुम इतनी बड़ी हैसियत करके रखे हो, उसका सिर्फ 2%, कितना? 2% लोगों को सेवा में शुरू कर दो। लोगों का सेवा करो। क्या करो? मतलब इतना पैसा जो कमाए हो ना, गरीब लोगों को दान दो। किसी को कपड़ा दो, किसी को दवाई दो, किसी को अनाज दो, किसी को घर बनाओ। मतलब जितना हो सके लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास करो। सिर्फ 2% तुम्हारे पैसे कमाए हुए। तो उसको लगा अरे ऐसे भी तो मरने वाले हैं, दो क्या हम ज्यादा करेंगे, दो क्या ज्यादा करेंगे। और वो रॉकफेलर दिन रात लग गया मानव कल्याण, मानव सेवा की काम में, ठीक है? और वो सन्यासी एक बात कान में फूंक के गया था, बोला था कि ये काम तुम करो, बस मैं यही बोलता हूं और दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारा। 6 महीने के अंदर मरने वाला व्यक्ति 53 साल एज था। कितना? 53। 98 के एज में जाकर डेथ किया। हेलो, मतलब और 50 साल जी गया। और अपने बायोग्राफी में लिखता है कि जो काम दुआओं से हो सकता है वो कभी दवाओं से संभव नहीं। और वो व्यक्ति का, उस सन्यासी का फैन हो गया बंदा। और रॉकफेलर ने एक नया अध्याय शुरू किया अपनी जिंदगी में। उसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। मतलब जी उस मैंने आज से करीब 130 साल पहले
हिसाब से मदद करते ही राह चलते। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों को आंख खोलने वाला व्यक्ति का नाम था, वो सन्यासी था जिसने बताया। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, बिरला, अंबानी या दुनिया में जो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सब कंपनी में एक रूल है 1% CSR फंड। क्या फंड? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गरीबों को, लोगों को हेल्प करना है। आज पूरी दुनिया में ट्रस्ट सिस्टम चालू हुआ। ट्रस्ट, सोशल सर्विस, सोसाइटी, समझ में आ रहा? यानी दान करना, दान करना, सेवा करना, दान करना, सेवा करना। ये कॉर्पोरेट लेवल में शुरुआत करने वाला बंदा कौन था? जॉन डी रॉकफेलर। और उसके मगज में, उसके ब्रेन में बीज डालने वाला व्यक्ति कौन था? इंडियन। ठीक है? और उस व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, आज दुनिया का बड़ा से बड़ा हैसियत वाले लोग हैं ना, चाहे हमारे कलाम साहब थे, उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा तो उनको जीवन में सबसे ज्यादा वो जो व्यक्ति प्रभावित किया था वो स्वामी विवेकानंद था। बड़े बड़े नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, यानी पूरी दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल बिजनेसमैन है, अगर सब कोई को प्रभावित करने वाला व्यक्ति का नाम अगर स्वामी विवेकानंद हो सकता है, और भारत की भूमि में जो जन्म लिया, इससे बड़ा गर्व का कोई बात होगा? दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा, आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है ना, तो मैं सभी से यही कहूंगा, मेरा गला बैठा हुआ थोड़ा सा, व्यक्ति जो दुनिया को आंख दिखाया कि भैया दान करो, जो ताकत दुआओं में है दवाओं में नहीं है, और आज पूरी दुनिया ने उसका इतिहास बना है। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को मैं डिसीजन क्यों लूंगा, यह मैं बताने के पहले आप लोग बोलूंगा सबको एक बार, क्योंकि इतनी बड़ी महाशक्ति पूरी दुनिया को जिसने आंख दिखाया, उसके लिए बनता है एक बार ऐसे मुट्ठी पकड़ेंगे सब कोई, हमें जो बोलूंगा वो कहना है ऐसे करके, स्वामी जी, यू आर ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू। बस उनके जन्मदिन के लिए हम लोग काफी है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसे महाशक्ति को हमारा इस भारत भूमि ने जन्म दिया। और आज मैं बताऊं, मैं अपनी थोड़ी सी चाहत वाली या फीलिंग्स वाली, मैं थोड़ा सा मानव कल्याण, जन कल्याण, समाज सेवा में थोड़ा सा रुचि रखने वाला व्यक्ति। पिछले 27 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग को मैं घूंघट के आड़ में काम किया, मतलब कभी झुक के ही काम किया, मतलब खुल के काम नहीं किया। जानती खुल